दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1995, गेट कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1995 का ये सवाल है। अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हैज 1000 K ऑफ मेमोरी। द जॉब्स अराइव एंड फिनिश इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। जॉब 1 requires 200 K arrives. Job 2 requiring 350 K arrives. Job 3 requiring 300 K arrives. Job 1 finishes. Job 4 requiring 120 K arrives. Job 5 requiring 150 K arrives. Job 6 require 80 K arrives. Between the best fit and first fit, which algorithm performs better for these sequences? पहले 3 जॉब आए यानी 3 प्रोसेस आए, बाद में जॉब 1 फिनिश हुआ, फिर जॉब 4, जॉब 5 और जॉब 6 आ रहे हैं। बोला गया है कि बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे तो कौन सा एल्गोरिदम बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, यानी किस एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। दैट इज व्हाट आस्क्ड टू यू। सॉल्यूशन है, सबसे पहले बेस्ट फिट डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हैज 1000 K ऑफ मेमोरी, यानी 1000 किलोबाइट की मेमोरी अगर कंप्यूटर में है तो आपका मेमोरी 1000 रहेगा। द जॉब्स अराइव एंड फिनिश इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सबसे पहला जॉब आया 200 K वाला, तो इस पर्टिकुलर जॉब को यहीं से मेमोरी हमें एलोकेट करना पड़ेगा, यस और नो। तो जब हमें मेमोरी एलोकेट करना है तो जॉब 1 को वहां पे मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए पहले 1000 साइज की मेमोरी हमारे पास है, सबसे पहले जॉब 1 को हमने एलोकेट कर दिया। जॉब 1 का साइज क्या है 200, इसलिए मैंने जॉब 1 200 स्पेस एलोकेट कर दिया। यहां तक समझा? इस तरह का मेमोरी मैप बनेगा। सेकंड जॉब कौन सा आ रहा है 350। अब 350 अगर आ रहा है तो कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन है, और कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में क्या करते हैं, जो भी फ्री होल है, यानी जो भी आपके पास होल है वो होल में से स्पेस एलोकेट करो। तो आपके पास होल कितने हैं, होल का मतलब है फ्री मेमोरी, तो यहाँ पे ब्लू कलर में जो है वो है फ्री मेमोरी, और येलो में जो मैंने बना के रखा है वो है यूज्ड मेमोरी। तो होल तो आपका सिंगल है, और सिंगल होल का साइज क्या है 1000 माइनस 200, यानी 800 साइज का होल है। तो 800 होल में आप 350 के प्रोसेस को स्टोर कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई ये 350 वाले प्रोसेस को अभी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, एंड देयरफॉर अभी मेमोरी मैप इस तरीके का बन जाएगा। यहां तक समझा? अभी क्या हो गया, फिर से एक ही होल है हमारे पास, और ये होल का साइज क्या रहेगा 1000 माइनस 350 माइनस 200, यानी 1000 में से 550 माइनस कर दो, यानी 450 का होल आपके पास यहाँ पे रहेगा। अब ये 450 के होल में नई प्रोसेस आ रही है, कौन सी है जॉब 3। जॉब 3 300 की डिमांड कर रहे हैं, जबकि 450 का होल हमारे पास है, तो ये वाला होल हम प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट्स वाई मेमोरी मैप आपका इस तरीके का बनेगा। तो अभी आप देख लो, अब 450 में से 300 आपने जॉब 3 को आपने एलोकेट कर दिया, तो अभी 150 साइज का होल यहाँ पे बचा हुआ है। बट उसके बाद क्या हो रहा है, 150 साइज का होल यहाँ पे बचा हुआ है, अभी तक के सिंगल होल है, लेकिन उसके बाद जॉब 1 फिनिश हो रहा है, और जॉब 1 फिनिश होने की वजह से ये वाला मेमोरी आपका फ्री हो जाएगा, और मेमोरी फ्री हो जाएगा तो अब मेमोरी मैप आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। और इस तरह का मेमोरी मैप अगर बन रहा है तो भी आपके पास 2 होल रहेंगे। पहला होल जो रहेगा वो रहेगा 150 का, और दूसरा होल जो रहेगा वो रहेगा 200 का। यहां तक समझा बेटा आपको? जब आपके पास सिंगल होल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, किसी एल्गोरिदम को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मल्टीपल होल जब रहेंगे तब फिर एम्बिग्युइटी आएगी। और अभी हमारे पास प्रॉब्लम आया, जॉब 4 रिक्वायरिंग 120 के अराइव। अभी जॉब 4 के लिए 120 मेमोरी चाहिए। अब 120 के लिए लार्ज इनफ होल कौन सा है, ये भी सफिशियंट होल है। अरे 200 में तो 200 में से 120 तो आप एलोकेट कर ही सकते हैं ना, और 150 में से भी आप 120 एलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब 200 वाला और 150 वाला दोनों के दोनों आपके बिग इनफ होल है। आर यू गेटिंग इट? अब 200 वाला होल एलोकेट करने का या 150 वाला होल एलोकेट करने का, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। और ऐसी सिचुएशन में अभी हमें एल्गोरिदम लगेगा, तो एल्गोरिदम कौन सा है, कर्सर कहाँ पे, ध्यान दो कर्सर कहाँ पे, बेस्ट फिट। तो आपको बेस्ट फिट एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ेगा। बेस्ट फिट एल्गोरिदम क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट बिग इनफ होल एलोकेट करने का। तो 200 और 150 यानी 200 एंड 150 बोथ आर बिग इनफ होल, लेकिन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 150, एंड दैट्स व्हाई आपको 150 वाला होल एलोकेट करना पड़ेगा। तो नाउ इफ यू विल अप्लाई द बेस्ट फिट एल्गोरिदम वी हैव टू गो फॉर स्मॉलेस्ट बिग इनफ होल, और स्मॉलेस्ट बिग इनफ होल 150 वाला रहेगा, यानी आपको जॉब 4 जो 120 साइज की मेमोरी के लिए डिमांड कर रहा है उसको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, यानी 150 वाला होल आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको ये वाला होल एलोकेट करना, 150 में से 120 एलोकेट कर दिया, बचा कितना 30। तो 30 का होल फिर से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो एक होल 30 का है और एक 200 का है।
उसके बाद नेक्स्ट जॉब 5 आपके पास आ रहा है, ये कितने की डिमांड कर रहा है? 150 की। अब 150 के लिए बिग इनफ होल कौन सा है? 30 वाला तो बिग इनफ है ही नहीं, तो फिर एक ही रहा 200, इसलिए आप 150 को यहाँ एलोकेट करोगे। तो 150 बेस्ट फिट एल्गोरिदम के हिसाब से 200 वाले होल में एलोकेट कर दोगे। तो अभी मेमोरी मैप आपका इस तरीके से बना। और अभी आपके पास दो होल है, एक होल जो है जिसका साइज है 30 का, और दूसरा जो होल है जिसका साइज है 50 का। एंड नाउ जॉब 6 अराइव, और जॉब 6 डिमांड कर रहा है 80 के लिए। अब 80 स्पेस आपके पास अवेलेबल है क्या? 80 स्पेस अवेलेबल है क्या? यानी 80 का फ्री स्पेस आपके पास अवेलेबल है क्या? है क्या नहीं बेटा आपके पास 80 वाला फ्री स्पेस? यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कौन सा है? 50 है। लेकिन आपका मेमोरी मैनेजमेंट कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है या नॉन कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोसेस को हम तभी स्पेस एलोकेट करेंगे जब उतना स्पेस कॉन्टिन्यूअस तरीके से अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे 80 का स्पेस अवेलेबल तो है लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ है, यहाँ 30 है और यहाँ 50 है, लेकिन इसको 80 कॉन्टिन्यूअस चाहिए। कॉन्टिन्यूअस अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो अभी इस मेमोरी अवेलेबल होने के बावजूद आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। समझा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम, प्रोसेस को स्टोर करने के लिए जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस है तो सही आपके पास, लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ है। 80 तो है रे बाबा, लेकिन कैसा है? यहाँ 50 है और यहाँ 30 है, तो हमारे काम का है क्या? नहीं है। एंड दैट्स वाई ये पर्टिकुलर स्पेस को हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे, और एलोकेट नहीं करने की वजह से इस जॉब को ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक करेगा। एंड दैट्स वाई जॉब 6 विल गेट ब्लॉक्ड। अगर जॉब 6 ब्लॉक्ड हो रहा है तो मेमोरी फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम आएगा, एंड देयरफॉर देयर विल बी द वेस्टेज ऑफ मेमोरी दैट इज ऑफ 80। अभी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितना है इस वक्त? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर करंटली रिसाइडिंग इन अ मेन मेमोरी? कितने प्रोसेसेस रिसाइड कर रहे हैं अभी? 4। एंड दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी 4। यहां तक समझा? ये हो गया अगर हम बेस्ट फिट एल्गोरिदम यूज करते हैं। अभी हम नेक्स्ट एल्गोरिदम देखते हैं, दैट इज फर्स्ट फिट एल्गोरिदम। अब फर्स्ट फिट के हिसाब से कैसे होगा? तो सबसे पहले 1000 का मेमोरी तो मैंने रख दिया, बाद में जॉब्स अराइव एंड फिनिश द फॉलोइंग सीक्वेंस दिया कि पहले जॉब 1 आ रहा है 200 का, तो 1000 की मेमोरी 200 मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बाद में जॉब 2 350, तो नेक्स्ट वाला स्पेस एलोकेट कर देंगे 350, यानी 100 में से अभी 200 और 350 चले गए, तो 450 का एक ब्लॉक बचा। बाद में जॉब 3 आ गया, वो 300 की डिमांड कर रहा है, तो 450 में से 300 हमने दे दिया और अभी 150 का एक ब्लॉक बचा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या हो रहा है? जॉब 1 फिनिश हो गया, तो जॉब 1 फिनिश होने की वजह से यहाँ पे एक 200 का होल क्रिएट हो गया और यहाँ पे 150 का एक होल क्रिएट हो गया। तो नाउ आई एम हैविंग 2 होल्स। और अभी नया प्रोसेस जो आ रहा है वो है जॉब 4, और जॉब 4 को चाहिए 120, और 120 के लिए हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का मतलब होता है फर्स्ट बिग इनफ होल। अभी तक के हम स्मॉलेस्ट बिग इनफ होल लगा रहे थे, लेकिन फर्स्ट फिट में हम फर्स्ट बिग इनफ होल लगाएंगे। अब फर्स्ट बिग इनफ होल का मतलब होता है आपका एड्रेसिंग जहां से स्टार्ट होता है वहां से आप सफिशियंट होल देखोगे। तो मेरा एड्रेसिंग इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मेरा अजम्पशन है, और आप देख रहे होंगे कर्सर। तो सबसे पहला ब्लॉक कौन सा मिला? 200, और 200 पे क्या मैं 120 को स्टोर कर सकता हूँ? यस। एंड दैट्स व्हाई अभी हम फर्स्ट फिट एल्गोरिथम अगर अप्लाई करेंगे तो ये वाले होल को यूज करेंगे, और 200 वाला होल यूज कर दिए। तो अभी 200 में से 120 यूज किया, तो यहाँ पे 80 का एक पार्टीशन बन जाएगा, यानी 80 विल बी द होल साइज। नेक्स्ट आ रहा है नया जॉब, दैट इज 150। अब 150 के लिए फर्स्ट बिग इनफ होल, फिर से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ढूंढना। पहला होल मिला वो 80 साइज का था, तो ये बिग इनफ था क्या? नहीं था। बाद में 150 वाला होल मिल गया, क्या बिग इनफ है? क्या है। तो यहाँ पे हम जॉब 5 को स्टोर कर देंगे। तो जॉब 5 को अगर स्टोर करेंगे तो जॉब 5 के लिए हमने पूरा का पूरा 150 स्टोर कर दिया। उसके बाद नया जॉब आ रहा है, दैट इज जॉब 6। तो जॉब 6 के लिए 80 डिमांड कर रहा है, तो 80 के लिए फर्स्ट बिगिन ऑफ फर्स्ट फिर से स्टार्टिंग एड्रेस से ढूंढना चालू किया। तो ये वाला पहला ब्लॉक मिला। इस ब्लॉक का साइज क्या है? 200 में से 120 माइनस कर दो तो कितना है? 80। और 80 क्या सफिशियंट है क्या? यस। तो 80 विल बी द सफिशियंट वन, एंड दैट्स व्हाई अभी हम ये वाला स्पेस हमने एलोकेट किया। इस तरह का भी हमारा मेमोरी मैप बन गया। और इस मेमोरी मैप के हिसाब से अगर अभी हम देखते हैं तो जॉब 6 को अभी हमने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो थोड़ी देर पहले सेम प्रॉब्लम को हमने बेस्ट फिट से सॉल्व किया था, तो जॉब 6 को हमको ब्लॉक करना पड़ा था।
लेकिन उसी प्रॉब्लम को हमने फर्स्ट फिट से सॉल्व किया, तो जॉब 6 को हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। गेटिंग इट? और जिस वजह से कोई वेस्टेज ऑफ मेमोरी आया क्या? नहीं। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अभी कितना आया? 5। तो हमेशा ध्यान रखना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जितना ज्यादा रहेगा उतना सीपीयू का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इससे पहले डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 4 था, जबकि अभी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितना है? 5। अभी दोनों एल्गोरिदम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेस्ट फिट के हिसाब से हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी और फर्स्ट फिट के हिसाब से हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो बेस्ट फिट में आपका जॉब 6 जो था वो ब्लॉक हुआ था, फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम भी आया था और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 4 था। जबकि फर्स्ट फिट में जॉब 6 को आपने एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 1 से बढ़ी और कोई भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं हो रहा है। तो मुझे बताइए, बेस्ट फिट एल्गोरिदम ने अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट फिट ने? तो अगर आपने गेट एग्जाम में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया होता और आपको लगा होता कि अरे बेस्ट तो हमेशा बेस्ट ही देगा, तो बस बेस्ट पे अगर आपने तुक्का लगा रहता तो आपका आंसर सही होता या रॉन्ग होता? गलत हो सकता था। तो दीज आर द प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान में रखना है।